हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है, बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश मानेंगे। तो बिंदु आवेश इस तरीके से हम यहाँ पर मान लेंगे कि यहाँ पर मान लिया हमने कि बिंदु ए पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है। अब इस बिंदु आवेश के कारण हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु हम मान लेंगे P, कोई पॉइंट P मान लेंगे, जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, धन परीक्षण आवेश रखेंगे, और फिर उस पे लगने वाला बल हम निकालेंगे। और फिर जब हम उस पे लगने वाला बल निकाल लेंगे, तब हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र होता है वो आपको पता है कि E बराबर होता है F/Q0। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस बल को परीक्षण आवेश के मान से भाग दे देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना होगा आपको कि माना कि एक किसी बिंदु A पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर, किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे धन परीक्षण आवेश Q0 पर, Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो हम यहां पर लिखेंगे परीक्षण आवेश एक्चुअली में धनावेश होता है, प्लस का होता है। तो यहां पर हम धन परीक्षण आवेश भी लिख सकते हैं। धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो इस धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल को हम निकालेंगे F बराबर। अब आपको पता है, कूलाम के नियम में बताया गया है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो हम इस सूत्र से निकालेंगे, 1/4πε0। और फिर क्या होता है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पर पहला आवेश Q1 कितना है, Q है, दूसरा आवेश Q2 कितना है, Q0 है, और बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, r है। तो यहाँ पर r स्क्वायर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर बल निकाल लिया। बल निकाला क्यों? क्योंकि बल तीव्रता निकालने के लिए हमको बल की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने बल को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकालेंगे। तो E बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, F/Q0। अब F का मान यहाँ से रख देंगे, ये 1/4πε0 Q1 के स्थान पर Q है और Q0 है, और बाई r स्क्वायर, और बटे यहाँ पर कितना कर देंगे, Q0। तो यहाँ Q0 से Q0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बिंदु P पर, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता का सूत्र निकलेगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q यहाँ पर एक्चुअली में r स्क्वायर है, तो यहाँ पर r स्क्वायर हम करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा Q/r स्क्वायर। तो ये सूत्र हम कब प्रयोग करेंगे, जब ये आवेश हवा में रखा होगा। यदि आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, E बराबर 1/4πε0, यहाँ K लगा देंगे,
और बटे क्या हो जाएगा Q/r²। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक सदिश राशि होती है, तो अब इसकी दिशा क्या होगी? अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअली में क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कूलाम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस का आवेश है तो यहाँ पर जो आवेश हम लाएंगे, ये तो धन परीक्षण आवेश होता ही है। तो अब अगर ये प्लस आवेश है तो इस प्लस आवेश पर बल किधर लगाएगा? बल लगाएगा इधर की ओर। तो इसका मतलब अगर प्लस आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे क्या होगी? दूर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर माइनस का आवेश है, यहाँ पर पहला आवेश है, बिंदु आवेश कैसा है? माइनस का है। तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो आप समझिए कि यहाँ पर तो ये प्लस का ही रहना है, धन परीक्षण आवेश तो प्लस का ही रहना है, ये माइनस का है। तो अब क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब बल की तीव्रता की दिशा क्या होगी? माइनस की ओर। तो अब यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी समझ चुके हैं कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उससे दूर होगी, और माइनस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उसी की ओर होगी। तो इस प्रकार से हमने जो है ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर लिया है आसान तरीके से। अब आगे के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।